चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 4 भागों में बांटा है। तो आप ये सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। आदिकाल जो है वो 1050 से लेकर 1350 ईस्वी तक होगा। भक्ति काल 1350 से 1650 तक होगा। रीतिकाल जो होगा 1650 से 1850 तक होगा। आधुनिक काल 1850 से अब तक, जो कि आधुनिक युग चल रहा है। पहले जानेंगे हम आदिकाल का नामकरण कि आदिकाल क्या था। आदिकाल जो है वो आदिकाल नामकरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और चारण काल नाम जो है वो राम कुमार वर्मा ने किया था। बीजक काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था नामकरण इसका। और सिद्ध सामंत काल की संज्ञा जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने दी थी। तो आदिकाल के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला है हमारा सिद्ध साहित्य बोध ग्रंथ। राज साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ मिलेंगे। जैन साहित्य में जैन धर्म के ग्रंथ मिलेंगे। नाथ साहित्य में गोरखनाथ के ग्रंथ। लौकिक साहित्य मध्यकाल के पहले के ग्रंथ पाए जाएंगे। तो उसी प्रकार आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है हमारा अमीर खुसरो, चंद्रप्रदायी, विद्यापति, नरपति नालह, जागनिक आदि जो है वो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। दूसरा आता है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदी जो भक्ति काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भक्ति 2 प्रकार की होती है। वो है, पहली है सगुण। सगुण भक्ति का अर्थ है आराध्य के रूप गुण आकार की कल्पना कर उसे अपने बीच व्यापक देखना। यानी कि सगुण भक्ति जो है वो हम जिसे अपना ईश्वर मानते हैं, उसे उसके आकार की कल्पना करते हैं, उसे हम अपने बीच ही व्यापक मानते हैं कि वह हमें में समाया है। तो इस प्रकार सगुण भक्ति होती है। प्रमुख कवि जो है वो इसके राम भक्त, इसमें 2 प्रकार के, एक राम भक्त और एक कृष्ण भक्त। पहले है राम भक्त के उपासक जो है वो तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति के उपासक हैं सूरदास और रसखान। दूसरी है हमारी निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति का अर्थ है जिसमें अपने आराध्य का गुण आकार की कोई कल्पना ना हो। जिसमें हम निर्गुण जो कि उसमें हम अपने मन में ही ऐसे मान लें कि माला का जपना आदि हो गया, जैसे उसका कोई आकार नहीं है, हम बस उसका सिमरन ही करते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के हैं धाराएं हैं। संत काव्य जो कि ज्ञानाश्रय है एक, और दूसरी है सूफी काव्य प्रेमाश्रय। तो संत काव्य ज्ञानाश्रय में आएंगे नानक जी, रैदास और कबीरदास। और सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रय में तुलसीदास, मीराबाई, रहीम, सूरदास और कबीरदास। तो ये था हमारा भक्ति काल। उससे आगे आते हैं हमारा तीसरा जो है वो रीतिकाल। ये काल जो है वो रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यांगों के विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्यों की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। ये 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि इस काल में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्यों की विवेचना हुई थी। लक्षण ग्रंथ रचे गए थे, उनकी प्रधानता को बताया गया था रीतिकाल को। तो इसमें भी 3 धाराएं हैं। पहले है रीतिबद्ध, रीति मुक्तक, रीति सिद्ध। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं भिखारी दास, सेनापति बिहारी भूषण, पद्माकर, केशवदास। तो ये था हमारा रीतिकाल। उसके बाद आते हैं हम चौथे पे आधुनिक काल। इसमें गद्य काल की संज्ञा भी देते हैं, इसे हम गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल मानव इतिहास की वह अवधि है जो लगभग 1500 ईसा से मध्य युग के बाद शुरू होती है और वर्तमान तक जारी है। गद्य काल की 3 भाषाएं हैं। हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक गोरखनाथ हैं, जो कि हिंदी गद्य के सबसे पुराने लेखक जो आधुनिक काल के वो हैं गोरखनाथ। और गद्य की 3 भाषाएं हैं। तो पहली आती है इसमें ब्रज भाषा गद्य, राजस्थानी गद्य, खड़ी बोली गद्य। तो इसके बारे में तो आधुनिक काल में जो युग आए हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहला है भारतेंदु युग, जिससे कि भारतेंदु युग को वैसे तो आधुनिक काल का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है, स्थापक माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी से ही यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत मानी गई। तो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, मैथिली शरण गुप्त। तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि ये हैं। कुछ इनकी रचनाएं भी हैं। तो दूसरा है हमारा द्विवेदी युग। इसके प्रमुख कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय।
ये द्वितीय युग के प्रमुख कवि माने गए हैं। और इससे आगे तीसरा है हमारा छायावादी युग। इसके प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। इससे आगे चौथा हमारा रहस्यवाद युग। प्रसाद, पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, मालकृष्ण शर्मा, नवीन। इनका जो है उपनाम जो है वो नवीन है। तो रहस्यवाद में छायावाद के स्वर भी मिल जाते हैं। तो देख लीजिए कि जो कवि छायावाद में पाए गए हैं वो उनमें से कुछ कवि रहस्यवाद के कवि भी माने गए हैं। तो पाँचवा है हमारा प्रगतिवादी युग। इसके प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जो है इनका उपनाम है। आगे है राघव, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। उसके आगे है हमारा प्रयोगवादी युग। प्रमुख कवि हैं इनके अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञेय है। उपनाम इनका अज्ञेय है। प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिपोत, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर इनका उपनाम है। डॉक्टर महेंद्र भटनागर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, नरेश मेहता आदि प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि हैं। उससे आगे हमारी आती है प्रयोगवादी युग हमारी आती है नई कविता। इसके प्रमुख कवि हैं जहाँ से नई कविता यानी कि जहाँ से नई कविता की शुरुआत हुई थी, जिन्होंने नई कविता को स्थापक जिन्हें माना गया है, उनके प्रमुख कवि हैं जिन कवि ने प्रमुख भूमिका निभाई थी नई कविता को आगे लाने में, वो हैं शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही आदि। ये नई कविता के प्रमुख कवि माने गए हैं, प्रवर्तक मान लीजिए। तो नई कविता से आगे आता है हमारा हिंदी गद्य का विकास। जहाँ से हिंदी गद्य का विकास हुआ, हिंदी गद्य जो है इसमें प्रमुख मतलब हिंदी गद्य को आगे और भी इसकी विधाएँ पनपी। तो हिंदी गद्य का विकास हम जानेंगे। पहले आदिकाल 1400 से 1800 ईस्वी तक, आरंभिक काल जो है 1800 से 1872 ईस्वी तक, प्रयोग काल 1873 से 1900 ईस्वी तक, निर्माण काल जो है वो 1900 से 1920 ईस्वी तक, विकास काल जो है 1920 से 1936 ईस्वी तक, विस्तार काल जो है वो 1936 से 1950 ईस्वी तक। तो हिंदी गद्य का विकास जैसे जैसे आगे होता गया तो निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, हिंदी आलोचना जो है वो भी, एकांकी भी, आत्मकथा, साहित्य लेखन, संस्मरण हिंदी साहित्य, हिंदी रेखाचित्र, हिंदी यात्रावृत्त आदि का विकास हुआ। और कवियों ने जैसे जैसे आगे आधुनिक काल में गद्य विधा का विकास होता गया, कवि ने आगे मतलब स्थापना करना शुरू कर दी है। जैसे निबंध आपको को भी बताया, हिंदी कहानी, उपन्यास, नाटक आदि का विकास हुआ, इनका आलोचना साहित्य का विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे हमारा गद्य जो है हमारी साहित्य का विकास होता गया। तो यहाँ तक ही था आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।